सेकंड के लिए इंग्लिश में चैप्टर 9 में यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग करा दी थी। आज हम पेज नंबर 51 पर आगे से रीडिंग कराएंगे। देखिए, हम यहाँ तक हमने रीडिंग करा दी थी। डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक। जब अकबर उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुमने पूरी रात उस झील के पानी में बिताई। तो देखिए, आज हम यहाँ से पढ़ाएंगे। द मैन नोडेड। द मैन यानी कि उस आदमी ने, नोडेड मिस सिर हिलाया। यस योर हाइनेस। यस मिस हाँ, योर हाइनेस यानी कि महाराज, हाँ महाराज। आई पास्ड द होल नाइट इन द लेक। आई पास्ड, आई मिस मैंने, पास्ड मिस होता है गुजारना, द होल यानी कि पूरी, नाइट मिस रात, इन द लेक मिस उस झील में। हाँ महाराज, मैंने उस झील में पूरी रात गुजारी। अकबर देन आस्क्ड। अकबर देन मिस फिर से, आस्क्ड मिस पूछा, अकबर ने फिर से पूछा। टेल, टेल मिस बताओ। हाउ डिड यू मैनेज टू स्पेंड द होल नाइट इन द लेक। हाउ डिड यू मैनेज यानी कि स्पेंड मिस व्यतीत करना, हाउ डिड यू मिस यानी तुमने कैसे, द होल नाइट यानी कि पूरी रात, इन द लेक यानी कि उस झील में। बताओ तुमने उस झील में पूरी रात कैसे बिताई। द वाटर इज एज कोल्ड एज आइस। पानी तो बर्फ की तरह, एज कोल्ड एज आइस यानी कि बर्फ की तरह ठंडा था। देयर वाज ए फायर बर्निंग एट अ डिस्टेंस। देयर मिस वहाँ, वाज मिस थी, ए फायर बर्निंग यानी कि जलती हुई आग, एट अ डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पर, वहाँ कुछ दूरी पर जलती हुई आग थी। आई केप्ट माई अटेंशन फिक्स्ड ऑन द फायर एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, द मैन रिप्लाइड। तो देखिए, द मैन रिप्लाइड मिस यानी कि उस व्यक्ति ने, रिप्लाइड मिस आंसर दिया या उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। आई केप्ट माई अटेंशन, आई मिस मैंने, केप्ट मिस रखा, माई अटेंशन यानी कि केंद्रित करना, अटेंशन मिस यानी कि ध्यान, फिक्स्ड मिस केंद्रित, ऑन द फायर यानी कि आग पर, एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड यानी कि ठंड। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि आग और ठंड से दूर मैंने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखा। यानी कि मैंने ना आग की तरफ ध्यान दिया, ना मैंने ठंड की तरफ ध्यान दिया, मैंने तो अपना ध्यान उस ठंडे पानी में खड़े होने पर ही केंद्रित किया। द मैन रिप्लाइड यानी कि उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। अकबर फ्रॉन्ड होता है मुंह फेर लेना, अकबर ने मुंह फेर लिया। यू डू नॉट डिजर्व ए रिवार्ड। अकबर फ्रॉन्ड यानी कि अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यू डू नॉट डिजर्व ए रिवार्ड। डिजर्व यानी कि हम बोल सकते हैं लायक या पात्र, ए रिवार्ड यानी कि इनाम के। यू मिस तुम, डू नॉट यानी कि नहीं हो, तुम इनाम के लायक नहीं हो। ये कौन कह रहा है? अकबर कह रहा है उस व्यक्ति से कि तुम जो हो वो इनाम के लायक नहीं हो। यू कुड स्टैंड इन द कोल्ड लेक। तो देखिए, यू मिस है यहाँ पर तुम या आप। कुड स्टैंड, कुड यानी कि हो सकना, स्टैंड मिस खड़े, इन द कोल्ड लेक यानी कि ठंडी झील में। बिकॉज क्योंकि, द फायर केप्ट यू वार्म। द फायर यानी कि आग ने, केप्ट मिस रखा, यू मिस तुम्हें, वार्म मिस गरम। तुम इनाम के लायक नहीं हो क्योंकि तुम झील में या आप इसमें खड़े हो सकते हो, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि आप इसमें खड़े हो सकते हो, या आप इस ठंडी झील में खड़े हो सकते हो क्योंकि आग ने तुम्हें गर्म रखा है। तो आग ने तुम्हें गर्म रखा है, तुम भले ही, उसका कहने का मतलब ये है कि तुम भले ही इस झील में खड़े हो, इस ठंडी झील में खड़े हो, क्योंकि आग ने तुम्हें गर्म रखा है, इसलिए तुम इनाम के लायक नहीं हो। द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प। तो जो वो पुअर मैन यानी कि जो गरीब आदमी है, वह मदद के लिए, किसके लिए?
द पुअर मैन गरीब आदमी वेंट गया टू बीरबल यानी कि बीरबल के पास फॉर के लिए हेल्प मीन्स मदद के लिए। जो वो गरीब आदमी था वो मदद के लिए बीरबल के पास गया। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट यानी कि कोर्ट मीन्स होता है न्यायालय, न्यायालय बोल सकते हैं। बीरबल डिड नॉट गो मीन्स नहीं गया, टू कोर्ट मीन्स न्यायालय में या कोर्ट में, बीरबल कोर्ट में नहीं गया। द किंग सेंट ए मैसेंजर टू हिज हाउस टू फाइंड आउट वाई। द किंग सेंट यानी कि राजा ने, सेंट यानी कि भेजा, ए मैसेंजर, मैसेंजर बोलते हैं दूत को, मैसेंजर टू हिज हाउस, टू हिज यानी कि हिज आया है यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए, हाउस में उसके, टू फाइंड आउट यानी कि पता लगाने के लिए, वाई मिस क्यों। तो राजा ने एक दूत को उसके घर पता लगाने के लिए भेजा, क्यों। द मैसेंजर केम बैक या केम मिस आना, बैक मिस वापस, मैसेंजर मिस दूत, जो दूत भेजा था उसने वह वापस आ गया। एंड सेड, एंड मिस और सेड मिस कहा, द बीरबल इज कुकिंग हिज खिचड़ी, उसने क्या कहा कि दैट बीरबल, जो बीरबल है, इज कुकिंग यानी कि पका रहा है, हिज मिस अपनी, खिचड़ी मिस खिचड़ी। तो देखिए जो दूत था वह वापस आ गया और उसने क्या कहा, उसने कहा द बीरबल, जो बीरबल है वो अपनी खिचड़ी पका रहा है। द किंग वेटेड फॉर आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम। द किंग मिस राजा ने, वेटेड मिस इंतजार किया, फॉर आवर यानी कि आवर्स मिस होते हैं घंटों तक, कई घंटों के लिए, बट लेकिन बीरबल मिस बीरबल डिड नॉट कम मिस आना, डिड नॉट मिस नहीं। अकबर ने कई घंटों तक बीरबल का वेट किया लेकिन बीरबल नहीं आया। फाइनली मिस अंततः द किंग वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी वॉट ही वॉज डूइंग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइनली मिस अंततः, द किंग वेंट, द किंग मिस राजा, वेंट मिस गया, टू बीरबल्स हाउस, बीरबल्स मिस बीरबल के, इसमें एपस्ट्रॉपी लग रहा है, यहाँ इस एपस्ट्रॉपी एस का मतलब अर्थ निकलेगा के, एपस्ट्रॉपी का मीन्स होता है का, की, के, तो यहाँ पर निकलेगा के, बीरबल के, हाउस मिस घर में, टू सी देखने, वॉट मिस क्या, ही मिस वह, वॉज मिस वॉज डूइंग यानी कि कर रहा था। तो देखिए जो अंततः राजा बीरबल के घर गया यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। He found बीरबल sitting on the floor close to a fire. He found, तो देखिए he found यानी कि ही मिस राजा ने, फाउंड मिस पाया, बीरबल यानी कि जो बीरबल है, सिटिंग मिस बैठा हुआ है, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, क्लोज मिस पास, टू ए फायर यानी कि आग के। तो जब राजा बीरबल के घर गया तो उसने क्या पाया कि जो बीरबल है वह फर्श पर आग के पास बैठा हुआ है। ए बाउल ऑफ खिचड़ी वाज केप्ट ऑन द फ्लोर यानी कि एक बाउल है या बाउल को हम बोल सकते हैं एक कटोरा है, ऑफ खिचड़ी यानी कि खिचड़ी का, वाज केप्ट यानी कि जो कि रखा हुआ था, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर। जो तो उसने क्या देखा कि जो बीरबल है वो फर्श पर बैठा हुआ है आग के पास, और जो खिचड़ी का कटोरा है वो भी उसने फर्श पर रखा हुआ है। द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स लाफ्ड व्हेन दे सा इट। द किंग राजा एंड और हिज मिस उसके, अटेंडेंट्स मिस होता है नौकर, उसके राजा, राजा और उसके नौकर, लाफ्ड मिस हंसे, व्हेन दे सा इट यानी कि उसको देखकर, बीरबल को देखकर हंसे, जैसे वह फर्श पर बैठा हुआ था आग के सहारे और उसके कटोरे में खिचड़ी थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर राजा और उसके सेवक हंसे। अकबर देन आस्क्ड बीरबल, अकबर मिस अकबर ने, देन मिस फिर से, आस्क्ड मिस पूछा, बीरबल मिस बीरबल से, अकबर ने बीरबल से फिर से पूछा, हाउ विल द खिचड़ी कुक, हाउ मिस कैसे, विल द खिचड़ी, कुक मिस पकेगी,
खिचड़ी मिस खिचड़ी यानी कि खिचड़ी कैसे पकेगी, ये किसने, राजा ने बीरबल से कहा। इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर। इफ इट सो फार, फार यानी कि फार अवे यानी कि दूर है, फ्रॉम मिस से, द फायर मिस आग से, जो यानी कि यह खिचड़ी है। इसमें देखिए यहाँ से लेंगे हाउ विल द खिचड़ी, खिचड़ी कुक यानी कि खिचड़ी कैसे पकेगी, यह तो आग से इतनी दूर है। अकबर बीरबल से पूछ रहा है कि बीरबल यह जो खिचड़ी है यह तो आग से बहुत दूर है, तो खिचड़ी कैसे पकेगी। अब देखिए इस पर बीरबल ने आंसर दिया है। बीरबल ने उत्तर दिया, द सेम वे द पुअर मैन गॉट वार्मथ फ्रॉम ए फायर विच वॉज वेरी फार अवे। इस पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया है, द सेम वे यानी कि यह उसी तरह है, द पुअर मैन गॉट वार्मथ जैसे कि उस गरीब आदमी को आग मिल रही थी, फ्रॉम ए फायर विच वॉज वेरी फार अवे, जिस समय वह भी उस आग से बहुत दूर बैठा था, यानी कि जिस आग से वह उस समय दूर बैठा था फिर भी उसे आग से गर्मी मिल रही थी, उस तरह से ही यह उसी तरह है। द किंग रियलाइज्ड मिस होता है महसूस करना, हिज मिस अपनी मिस्टेक मिस गलती, राजा ने अपनी गलती को महसूस किया, एंड मिस और, गेव द पुअर यानी कि उस गरीब पुअर मैन यानी कि उस गरीब आदमी को, हिज रिवार्ड यानी कि उसका इनाम दिया। जब इस बात पर राजा ने अपनी गलती को महसूस किया और उस गरीब आदमी के लिए उसका इनाम दे दिया। इस तरह से क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 की रीडिंग ख़त्म होती है।